Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn ninth class CBSE book, the first lesson, the fun they had. This is the very first lesson. You all have completed the class 8th and this is now ninth class. So let's start the lesson. This is ninth class first chapter. The fun they had, who had the fun, who is they, what fun they had. So we are going to learn about this in this video. Before the read, the story we shall read is set in the future when books and schools are as now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. अब देखिए इसमें दिया हुआ है द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी जो है फ्यूचर में बात की गई, जो स्टोरी जो कहानी है इसमें फ्यूचर के बारे में बात की गई, मतलब फ्यूचर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा एक आइडिया लेके इसको लिखा गया है। तो उसमें फिर आगे क्या कहा गया है, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। उसमें एक क्या कल्पना की गई है कि जैसे स्कूल अभी जो है बुक्स होती हैं, स्कूल होते हैं, हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, एक बिल्डिंग जहाँ पे होती पढ़ने जाते हैं और जो है बुक्स होती हैं उनको जाके पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी फ्यूचर में हमें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब अगर ये बुक नहीं होंगे, स्कूल बिल्डिंग्स नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे फ्यूचर में। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। अब देखो नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस डायग्राम से आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं कि फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। अब देखिए ये 4 आइडियाज़ इसमें दिए गए हैं। पहला जैसे स्कूल ऑफ द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जैसे अभी कंप्यूटर पे हम पढ़ते हैं तो उस समय हमेशा परमानेंट कंप्यूटर पे ही पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासेस एक हो सकता है, घर में ही अपने रह के अपनी जगह बैठ के वर्चुअल क्लासेस हो सकती हैं, ऐसा स्कूल हो सकता है। और तीसरा आइडिया इसमें क्या दिया गया है, मूविंग ई टेक्स्ट और वर्चुअल स्कूल होंगे तो वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक्स होंगे, जैसे अभी ये पेपर की बनी हुई बुक्स हैं तो ये बुक नहीं होंगी, वहाँ पे कंप्यूटर पे बुक्स होंगी, वो ई बुक्स जो अभी डाउनलोड करके आप पढ़ते हो वैसे ही हर बुक ई बुक ही मिलेगी और वो अपने आप पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वो ऊपर नीचे अपने आप होती जाएंगी। और इसमें चौथा क्या है, एक रोबोट होगा, आपको जो है इंसान नहीं पढ़ाएगा, रोबोट टीचर पढ़ाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि मे बी फ्यूचर में स्कूल ऐसा हो, स्टडी ऐसी हो। तो चलिए अब हम आगे इसमें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे मागी एक कैरेक्टर है, एक बच्ची है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मागी जो है इसके बारे में अपनी डायरी में लिखती हैं, उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। तो मागी कौन है, इस कैरेक्टर में एक कैरेक्टर आपको मिला है स्टोरी में, वो जो उसका नाम मागी है और वो एक लड़की है। वो जो है अपनी डायरी में हर से आपको पता चलता है कि वो लड़की है, मागी हर, तो वो गर्ल है, उसने अपनी डायरी में लिखा। डायरी वैसे ही जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हम अपनी डायरी में कुछ समथिंग स्पेशल होता है हमारी लाइफ में, उस दिन को हम जो है मेंशन करके एक पेज पे लिख देते हैं, वो डेट और वो डे क्या है, ईयर के साथ क्या स्पेशल आपने उस दिन फील किया था। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, अब जो है उस पर एक डेट क्या डाली गई है, देखिए डायरी में डेट क्या है जिस दिन लिखी गई है डायरी। पेज हेडेड पेज पे लिखा गया है 17 में डेट है एंड 2157 ईयर है, मीन्स अभी यहाँ से 100 साल के पहले लगभग इसमें कहा गया है कि बात की गई है। जैसे 100 साल से भी ज़्यादा है, ये तो 100 साल से भी ज़्यादा है की बात की गई है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, उसने क्या लिखा हुआ है, टुडे आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। अब ये रियल बुक क्या है, रियल बुक जैसे ये बुक आप पढ़ रहे हो देख रहे हो, इसमें इस बुक को रियल बुक कहा गया, पेपर की बनी हुई बुक और प्रिंटेड जो भी आपके टेक्स्ट हैं उसमें प्रिंटेड है, तो ये हो गई रियल बुक। तो उसे आज एक रियल बुक मिली। इसमें दूसरा कैरेक्टर हो गया है टॉमी। It was a very old book. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मागी
इसमें बता रही है कि ये बुक जो है बहुत जो है पुरानी है, बड़ी ओल्ड है। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, एक बार मागे के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे। मागे के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर मीन्स ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने उन्हें क्या बताया था, told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो ग्रैंडफादर ने क्या बताया, जब वो एक बच्चे थे, दादाजी मागे के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने ये बात उनको बताई थी। मतलब दादाजी के पिताजी, उसके पहले उनके दादाजी थे। तो कितनी 3-4 पीढ़ियों पुरानी बात है ये। कह रहे हैं कि तब उनके दादाजी ने बताई थी, जब वो एक छोटे बच्चे थे, उस समय ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर वो बच्चे थे, तो उस समय जो है किताबें कैसी होती थी, और स्टोरीज वो प्रिंटेड ऑन पेपर। सारी स्टोरीज जो हैं वो प्रिंटेड किस पे होती थी, पेपर पे। मीन्स वो ई बुक्स नहीं होती थी। दैट मीन्स ग्रैंडफादर ने भी, मागे के ग्रैंडफादर ने भी रियल बुक नहीं पढ़ी हुई है, उनके फादर ने भी नहीं पढ़ी हुई है। मीन्स ग्रैंडफादर के फादर ने भी नहीं पढ़ी हुई, थ्रू कंप्यूटर से उन्होंने स्टडी की हुई है। उसके पहले जब उनके दादाजी बच्चे थे, तब ऐसा था कि बुक्स और स्कूल्स जैसे अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस तरह से थे, तो इसलिए उन्होंने बताया था। दे turned the page which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the on a screen। अब इसमें कह रहे हैं कि ये तो जो है, जब उन्होंने पेज उसको खोला तो पेजेस कैसे थे उसके, वो पेजेस जो थे येलो थे, मतलब पीले पड़ गए थे। जैसे अभी पेपर को बहुत दिन तक आप रख दो, कोई बुक को पुरानी हो जाती है और उसके पेपर जो है येलो वाइट से येलो में चेंज हो जाते हैं, तो वैसे ही वो बुक के जो पेपर थे येलो थे। एंड क्रिंकली मीन्स होता है क्रम्पल, जैसे होता है अभी आप एक पेपर ले लो और उसको ऐसे तोड़ मोड़ के बाद में उसको फेंक दो, और फिर उसको जब खोलो तो क्या होता है, उसमें लाइंस पड़ जाती हैं, तो इसी को क्रिंकली कहा जाता है। तो वो ऐसे पेजेस जो है मुड़े हुए सिकुड़े हुए, उस पर लाइंस थी, और जो है बुक पेज येलो थे, पीले पीले दिख रहे थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये जो है उसको पढ़ना बहुत जो है, कह रहे हैं कि इसको बहुत फनी लग रहा था बच्चों को। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। स्क्रीन में क्या होता है, ई टेक्स्ट बुक्स होती हैं, मूविंग बुक्स होती हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो वो अपने आप हटता रहता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं हट रहा, जो जहाँ प्रिंटेड है वो वहीं उसी जगह पड़ा हुआ है। तो बच्चों को ये सब पढ़ना इस तरह से, जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो जहाँ लिखे हैं, जहाँ प्रिंट है, वो उसी जगह पे पड़े हुए, वहाँ से हट नहीं रहे हैं, न मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह स्क्रीन की तरह। तो ये सब उनको बड़ा फनी लग रहा था। यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पीछे जो है पेज को टर्न किया, मीन्स पेज को खोला, आगे वाले पेज पे गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने देखा, जो आगे जब पेज खोला तो जैसे उन्होंने पहली बार जब बुक को पढ़ा था, वो पेज वैसे ही थे, वैसे ही प्रिंटेड थे, ऐसा कुछ भी उसमें अलग नहीं था। जैसे अभी पीछे हमने इधर से खोला तो अगला पेज भी हमको सेम ही दिख रहा है, ये पेपर सेम ही दिख रहा है, तो वैसे ही वो पूरी बुक सेम टाइप के पेपर से बनी हुई थी। और उन्होंने जो भी पहली बार पढ़ा था वो सब अभी भी वैसा ही था, वहाँ से कुछ इरेज नहीं हुआ था, कुछ मूव नहीं हुआ था, इधर से उधर नहीं हुआ था। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, टॉमी ने कहा ये क्या बेकार चीज़ है। घी मतलब ये बेकार, ऐसे करके उसने कहा, तो क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आप जो है आप बुक को पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हो, आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मैंने ऐसे लगता है कि जब ऐसी आपको रियल बुक्स मिलेंगी, पेपर की प्रिंटिंग बुक मिलेंगी, जब आप इनको एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद जब इनका काम ख़त्म हुआ तो फिर आपने बुक को फेंक दिया। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुड थ्रो इट अवे, आई वुडंट थ्रो इट
अब इसमें कह रहे हैं कि जो है हमारा टेलीविज़न स्क्रीन जो है ये तो इसके पास इसमें बहुत सी बुक हैं, मिलियन बुक्स हैं, मैं जो पढ़ सकता हूँ, ये नहीं कि कुछ लेसन्स हैं और इस बुक में और उसके बाद इसको फेंक दिया जाए। तो अगर मेरे पास ऐसी बुक है तो मैं इसको फेंक दूंगा, बट हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन में जो बुक्स हैं हमारे पास, उसमें जो है कितनी भी जो बुक्स आप डाउनलोड कर लो, आप कर सकते हो, और आप उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसको नहीं फेंकूंगा, मैं उसे फिर से यूज़ करूंगा। सेम विद माइन, मुझे भी ऐसे लगता है, सेड मागी, मागी ने कहा। She was 11 and hadn't seen as many textbook as Tommy had. He was 13. अब जो है टॉमी की एज क्या इसमें बताई जा रही, 13 ईयर, और जो है मागी जो है कितने साल की हैं, वो 11 ईयर की हैं। वो कह रही हैं कि जब भाई एज में ज़्यादा है तो उसने बुक तो ज़्यादा पढ़ी ही होगी उससे, मागे से। तो यहाँ कह रहे हैं शी सेड मागी, शी वॉज 11 एंड हैडंट इवन सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी है। टॉमी ने जितनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रखी हैं उसने जो है वो 13 ईयर्स का, और जितनी ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ रखी है उतनी मागी ने नहीं पढ़ी हुई हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने फिर पूछा तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, कहाँ मिल गई है तुम्हें रियल बुक, पुरानी बुक। इन माई हाउस, उसने कहा इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने जो है मागी से बात कर रहा था पर मागी की ओर बिना देखे जवाब दिया, उसको जो है नहीं उसने देखा उसकी तरफ, जैसे हम किसी को बात करते तो आमने सामने देख के बात करते हैं, तो इस तरह से उसने मागी को देख के रिप्लाई नहीं किया, बिना देखे ही रिप्लाई कर दिया। उसने कहा मेरे घर में, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने मागी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो जो है बुक को पढ़ रहा था। ऐसे बुक की तरफ देख देख के रीड करते हुए उसने जवाब दे दिया कि घर में। इन द एटिक, कहाँ, एटिक पे। एटिक होता है एक ऐसा जो है हमारे घरों में होता है, जैसे एक स्पेस बनाया जाता है सामान वामान रखने के लिए, ऊपर रैक होते हैं या वरांडे या बाथरूम के ऊपर जो है एक छोटी सी छत अलग से लगाई जाती है जहाँ पे हम बहुत सारा सामान भर के रखते हैं, तो उसको स्टोर की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसको एटिक कहते हैं। तो उसने कहा एटिक में मिली मुझे, टॉमी ने बताया। व्हाट इज़ अबाउट, इसके बारे में क्या, मतलब कि बुक किस चीज़ के बारे में है, स्कूल। तो टॉमी यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं स्कूल, ये बुक स्कूल के बारे में है। मागी वॉज कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, आई हेट स्कूल। मागी जो है वो कह रही हैं बहुत ही कंफ्यूज है, और जो है ज़रा भी उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ये सब बात टॉपिक सुन के। स्कूल, स्कूल क्या होता है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है कि जो जिसके बारे में कोई लिखे या उसके बारे में कोई स्टोरी बने, प्रिंट हो। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है, क्योंकि जान रहे हो जैसे हमारे स्कूल अभी हैं तो वो बच्चों के पास ऐसे स्कूल नहीं थे। आप जैसे जाते हो बिल्डिंग में जाते हो, वहाँ बहुत सारे बच्चे आपको मिलते हैं, आप फ्रेंडशिप करते हो, बात करते हो। तो मागी जो है घर में एक कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ती रहती हैं हमेशा, तो वहाँ ना कोई उनको एंजॉय के लिए मिलता है, ना कोई उनको जो है एक दोस्त रहता है उनके साथ। तो एक कंप्यूटर की तरह बैठ के उसके साथ बस पढ़ते रहना, तो कोई फन, कोई एंजॉय नहीं होता, इसलिए उसको स्कूल से नफ़रत है। वो कहती है आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग, वो सोचती है जैसे हमारे स्कूल हैं वैसे ही ये स्कूल भी होगा, तो इसलिए वो ऐसे कहती है। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मागी को हमेशा स्कूल से नफरत थी पर वो अभी जो है और भी ज़्यादा उसको नफरत हो गई है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर test after test to in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county इंस्पेक्टर। वो कब क्यों उसको और नफरत हो रही थी उससे स्कूल से, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको बार बार ज्योग्राफी में उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और वो जो है जितना टेस्ट वो ले रहा था वो हर टेस्ट में खराब से खराब परफॉर्म कर रही थी, बेटर होने की जगह हर टेस्ट और ख़राब होता जा रहा था उसका, और वो टेंशन में थी, इस तरह से उसको कंप्लीट कर रही थी। तब उसकी माँ आई, जब कई बार ये रिपीट हो गया उसका टेस्ट देना और इनका जो है टेस्ट करके सबमिट करना, और जो है अब क्योंकि वो तुरंत के तुरंत मार्क्स मिल जाते हैं, कंप्यूटर था तुरंत काउंट करके उनको रिजल्ट भी उसका मिल जा रहा था,
तो देख रही है वर्स्ट से वर्स्ट, ख़राब से ख़राब परफॉर्म कर रही हैं। तो उनकी माँ आई और उसने जो है बहुत दुखी होकर जो है उसके सर को हिलाया और जो है मागी को, इसके यहाँ पे सर को किसको हिलाया मीन्स मागी को हिलाया कि अब बस करो, बंद करो। और जो है किसको बुलाया, हैड सीन फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वो काउंटी इंस्पेक्टर को जो है इन्फॉर्म करती हैं। यहाँ पे इसका मतलब है काउंटी इंस्पेक्टर क्या, यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर है जैसे एक एरिया होता है उसका एक इंचार्ज होता है। तो यहाँ पे जो ये ई स्कूल्स हैं इनका एक पर्टिकुलर एरिया का एक पर्टिकुलर इंचार्ज अपॉइंट होता है। तो वो स्कूल्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो है आके उसको ठीक कर देता है, तो वो उनको काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। तो मम्मा को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है इस टीचर में, या तो ये मागी की एज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे रहा है, या तो जो है फास्ट कर रहा है, इसकी सेटिंग में कोई खराबी है। तो इसके लिए जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। He was a round man with a red face and a whole box of tools with a dial and wires. So वो काउंटी, ही मतलब कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। वो कैसे हैं, राउंड लिटिल मैन, उनकी जो है हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और वो देखने में बहुत मोटे से हैं। वो जो है एक गोल मटोल छवि से पर्सन है और वो जो है विद ए रेड फेस, उनका चेहरा कैसा है, एकदम लाल है, रेड है, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो आ जाते हैं घर पे और उनके पास एक टूल बॉक्स होता है जिससे वो मैकेनिकल टीचर की सेटिंग को ठीक करते हैं। तो अपने टूल बॉक्स को लेके गोरे से और जो है थोड़े मोटे से और छोटे से हैं हाइट में, वो मागी के घर पे आते हैं। ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मागी को देख के स्माइल करते हैं और उसको एक एप्पल खाने को देते हैं। मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मागी को क्या सोच रही हैं कि काश ऐसा होता कि जो है इनको जो है सेट करना ही ना आए, कैसे इसको फिर से इसकी प्रॉब्लम कैसे फिक्स किया जाए ये इनको समझ में ही ना आए, तो मेरा स्कूल करेक्ट नहीं हो पाएगा और फिर पढ़ने से फुर्सत मिल जाएगी। ही न्यू हाउ ऑल राइट, जो है सबको ठीक कैसे किया जाए उनको ये पता है। एंड आफ्टर एन आवर ऑल्सो देयर इट वॉज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और जो है 1 घंटे बाद क्या होता है, लगभग 1 घंटे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके वो उसको ठीक कर देते हैं। और वो जो है बिग अगली स्क्रीन मीन्स वो कंप्यूटर स्क्रीन जहाँ पे बुक्स लिख के आती हैं वो स्कूल की, तो वो स्क्रीन जो है कह रही वो फिर से जो है बैक आ जाती है, बड़ी सी चीज़ स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे सारे लेसन्स क्वेश्चंस सब आने लगते हैं, वो ठीक कर देते हैं प्रॉब्लम को। दैट वाजंट सो बैड द पार्ट मागी हेटेड। कह रहे हैं कि मागी जो है इस इतना ख़राब नहीं था, पर इसमें द पार्ट मागी हेटेड, जो उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब मागी को लगता है, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मागी को सबसे ख़राब क्या लगता था, वो स्क्रीन भी उतनी ख़राब नहीं, उसको पढ़ना उतना ख़राब नहीं लगता था जितना कि वो जो है वो एरिया, वो स्लॉट जहाँ पे उसको जो है टेस्ट पेपर जमा करने होते थे, अपना होमवर्क उसको जमा करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। तो उसका एक प्रॉपर स्लॉट होता था और एक पंचिंग कोड होता था, वहाँ पे जाके उसको अपने होमवर्क को पंच करना पड़ता था। और उस पंचिंग कोड को उसने कब से पढ़ रखा था, जब से वो 6 ईयर की थी तब से उसको याद करा दिए गए थे वो कोड्स। तो वो एरिया, वो पंचिंग कोड में जाके उसको जो है अपने होमवर्क को फिल करना और जो है वहाँ से उसको टेस्ट पेपर्स लेना, तो उसको जो है सबसे ख़राब वो लगता था मागी को। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब वो मैकेनिकल टीचर है तो रॉन्ग राइट जो है तुरंत के तुरंत निकाल के, जैसे उसने सबमिट किया तुरंत के तुरंत जो है उसको कैलकुलेट करके उसके आंसर को मार्क्स उसको दे देता था। तो बिना टाइम लिए वो वैसे करता था, क्योंकि मागी को ये भी नहीं चलो एक बार फील कर दे, थोड़ी देर उसको रेस्ट मिल जाएगा, गलत सही देखा जाएगा। तुरंत के तुरंत गलत और सही बात, तो वो जरा सा भी उसको रेस्ट रिलीव नहीं मिलता था, इसलिए वो और भी ज़्यादा हेट करती थी। The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head। वो इंस्पेक्टर उसने जैसे सब फिनिश किया, मीन्स सब जब ठीक कर दिया प्रॉब्लम को, फिर से
तो वो स्माइल किया मागी को देखे, उसने स्माइल किया एंड पैटेड मागीज हेड। पैट करना मीन्स धीरे से प्यार से थपथपाना, मागी के सर को उसने थपथपाया। एंड ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जोन्स, उसने कहा मिसेस जोन्स ये लिटिल छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जियोग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा सा जल्दी वर्क कर रहा था, मीन्स उसकी एज जो है ज़्यादा हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, ये सब कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे स्लो कर दिया है टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 ईयर लेवल के हिसाब से सेट कर दिया, क्योंकि मागी की एज 11 ईयर है, बट वो जियोग्राफी जो है उसको डिफ़िकल्ट लग रही है उसकी 11 ईयर एज के हिसाब से, तो इसलिए उस सेक्टर को उन्होंने स्लो कर दिया है और जो है अभी 10 ईयर के हिसाब से सेट कर दिया है। तो कह रहे हैं कि जो है बच्ची की गलती नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था, तो मैंने उसको 10 ईयर के एज पे सेट कर दिया है। एक्चुअली the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Maggie's head again, और उन्होंने उनकी माँ से कहा, जो है उनकी मिसेस जोन्स जो है मागी की मदर, उन्होंने उनसे कहा, तो इसकी प्रोग्रेस का जो है पूरा प्रोग्रेस अगर देखते हैं तो ये जो कर रही है बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब पढ़ाई में ख़राब है। और उन्होंने फिर से जो है उसके सर को थपथपाया, मागी के सर को फिर से उसको पैट किया। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी अभी डिसअपॉइंट होना मीन्स क्या होता है, निराश होना। मागी जो है अभी और निराश हो गई थी, डिसअपॉइंट हो गई थी ये सब से, कि फिर से ये सब चल पड़ा, शुरू हो गया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, अब वो सोच रही थी कि ये जो है टीचर में कोई प्रॉब्लम है, मैकेनिकल टीचर में, ये इसको सेट करने के लिए अपने साथ ही लेके जाएंगे, कुछ दिन बाद लेके आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो जो है मिस काउंटी इंस्पेक्टर आए, उन्होंने 1 घंटे का टाइम लेके तुरंत के तुरंत उसको सेट कर दिया, तो ऐसा हुआ नहीं जो मार्गी चाह रही थी कुछ दिन के लिए इसे छुटकारा मिल जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार उन्होंने, वो ऐसा क्यों सोच रही थी, क्योंकि एक बार ऐसा टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी का जो है टीचर जो था 1 महीने के लिए वो लोग लेके चले गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर उसमें जो है फीड हुआ था वो जो है पूरा ब्लैंक हो गया था, तो 1 महीने के लिए वो लोग उनको लेके चले गए थे ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करने के लिए। तो वही सोच रही थी शायद मेरा भी लेके जाएं कुछ दिन, तो मुझे स्कूल से फुर्सत मिलेगी। शी हैड सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अभी इसमें फिर से ये बता रहे हैं कि जो है दोनों बच्चे हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, बैक टू उस पे आ गए हैं स्टोरी पे। तो ये जो है बच्चे वो कह रही है टॉमी से, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो कोई उनके बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको देखा विद वेरी सुपीरियर, आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखा, जैसे कि मतलब जैसे कोई हम किसी चीज़ के बारे में हमको नॉलेज है तो हम अगले सोचते अरे तुम्हें इसको इतना भी नहीं पता, तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देख रहे हैं, तो ऐसे ही उसने सुपीरियर आई करके उसको देखा मागी को। बिकॉज इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि जो है स्कूल के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं मैकेनिकल टीचर से अपने अपने घरों में बैठ के, तो ऐसा नहीं है ये। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल what they had hundreds and hundreds of years ago। अब वो जो है कह रहे हैं कि देखो ये उस तरह का स्कूल है जो अभी से सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले था, 100 and hundreds of years ago पहले था। He added loftily, उसने जो है बहुत सुपीरियर वे में, बहुत मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इस तरह से उसने उसको एक्सप्लेन किया मागी को कि ये जो है सैकड़ों सैकड़ों वर्ष जो है पहले ऐसा जो है स्कूल था, उनके बारे में बताया गया कैसे स्कूल होते थे। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, वो अपने वर्ड्स को फिर से केयरफुली प्रोनाउंस करता है। जो 100 and 100 है इसको क्या कहते हैं, सेंचुरीज एगो, मीन्स सेंचुरीज एगो जो स्कूल जो है वो थे वहाँ पे वो ऐसा कैसे होते थे उस समय, 1 सेंचुरी के पहले जो है स्कूल, उसके बारे में बताया गया है।
तो उसको एक्सप्लेन करता है। मागी वॉज हर्ट, वेल मागी जो है अभी थोड़ी दुखी हो गई थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम दैट all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. अब वो जो कह रही हो कि ठीक है मुझे नहीं पता कि उस समय स्कूल कैसे होते थे, और जो है ठीक है वो बुक लेके थोड़ा सा पढ़ती हैं और उसके बाद वो कहती हैं एनीवे उनके पास भी एक टीचर ही होता था, जैसे हमारे पास एक टीचर है उनके पास भी एक टीचर था।